यहाँ पर सीखते हैं विभक्ति का सामान्य परिचय। यहाँ पर जो विभक्ति दी गई है इसमें दो भाग दिए गए हैं, सु और तीय। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम राम शब्द लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं हम पट शब्द, तो ये दोनों हमारे प्रातिपदिक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई विभक्ति या प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इन शब्दों से हम वाक्य नहीं बना सकते हैं। यदि शब्दों से हमें वाक्य बनाना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई वहाँ पर विभक्ति और प्रत्यय जोड़ना जरूरी है। तो यदि हम यहाँ पर जो प्रत्यय जोड़ते हैं वो सब क्रिया हमारी सुप्रत्यय कहलाती है, और यदि हम यहाँ पर जो प्रत्यय जोड़ते हैं वो सब क्रिया हमारी तीय प्रत्यय कहलाती है। जैसे यहाँ पर यदि हम सुप्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर रहेगा रामः और यहाँ पर रहेगा हमारा पठति। इस प्रकार राम पढ़ता है एक संस्कृत में हमारा वाक्य बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं सूप। सूप किसे कहते हैं तो आप स्क्रीन पर तालिका देख सकते हैं। इसी प्रकार तीय प्रत्यय तो आप तालिका देख सकते हैं धातु रूप की, पठति से लगा करके पठामा तक इसमें जितने भी प्रत्यय लगाए जाते हैं वो सब हमारे तीय प्रत्यय कहलाते हैं। अब इनकी संख्या यदि हम देखते हैं तो सुप प्रत्यय की संख्या होती है प्रथमा विभक्ति से लगा के सप्तमी विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार 7 × 3 7 या 21, तो इनकी कुल संख्या होगी 21, जिसमें पूरी राम की विभक्ति तालिका शामिल रहेगी। दूसरा तीय प्रत्यय, यहाँ पर यदि हम बात करें तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 × 3 9, यहाँ पर 9 रहेंगे। लेकिन तीय प्रत्यय में आपको दो प्रकार के पद दिए जाते हैं, परस्मैपद पद और आत्मनेपद। तो परस्मैपदी धातुओं में भी 9 रहेंगे और आत्मनेपदी धातुओं में भी 9 रहेंगे। परस्मैपदी धातुओं में हमारे जो 9 रहेंगे वो रहेंगे पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पढ़सी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठाम। इसी प्रकार आत्मनेपदी में पठ के अलावा कुछ अन्य धातु होती है, जैसे लभते, लभेते, लभन्ते, लब से, लभे थे, लभे, लभद्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। इस प्रकार यहाँ पर दो अलग अलग होने के कारण परस्मैपदी प्लस आत्मनेपदी, तो 9 + 9 = 18। 18 यहाँ पर हमारे प्रत्यय रहेंगे। इसी क्रम में हम यदि आगे चलते हैं तो यहाँ पे रहेंगे प्रातिपदिक। प्रातिपदिक का मतलब होता है जो हिंदी मूल शब्द होते हैं वो, और यहीं पर यदि हम आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पर मिलती है धातु, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, और इंग्लिश में यदि हम इसको देखें तो इसको बोलते हैं वर्ब। यानी कि हम जो भी करते हैं वो सब हमारी क्रिया कहलाती है और वही धातु रहती है। लेकिन संस्कृत में धातु का मूल रूप होता है, और मूल रूप जो पठ है इसी को हम प्रत्यय लगा के और आगे बढ़ाते हैं। प्रातिपदिक में हमें जितने भी पद मिलेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस प्रकार यहाँ पे जो तालिका रहेगी विभक्ति की वो रहेगी हमारी शब्द रूप, और धातुओं में हमें सारी क्रियाएं मिलेगी, और क्रिया होने के कारण इनको बोलेंगे हम धातु रूप। और इससे बनने वाले सुप्रत्यय से बनने के कारण सुबंत पद कहलाते हैं, और तीय प्रत्यय से बनने के कारण ये ऋडंत पद यहाँ पर कहलाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि राम शब्द में सुप्रत्यय लगने से रामः पद कैसे बना, तो आप इसकी प्रत्यय प्रक्रिया सिद्धि देख सकते हैं। इसी प्रकार पट धातु में त्यंग प्रत्यय लगने से पठती पद कैसे बना, तो इसकी भी आप प्रक्रिया सिद्धि देख लें। शब्दों में लगने वाले प्रत्यय को सुप्रत्यय क्यों कहते हैं, इसके लिए आप चार्ट नंबर 1 देखें, और साथ ही धातुओं में लगने वाले प्रत्यय को तिंग प्रत्यय क्यों कहते हैं, इसके लिए चार्ट नंबर 2 देखें। तो यहाँ पर हम सीखते हैं थोड़ा सा बेसिक कि आखिर विभक्ति इतनी सरल होती है तो हमें कठिन क्यों लगती है। तो यहाँ पर संस्कृत के 3 वाक्य लिखे हुए हैं। मूषकः सिंहस्य शरीरे इतस्ततः धावति। दूसरा वाक्य लिखा हुआ है सिंहस्य को इस जगह लिखा गया है और मूषक को इस जगह, बाकी वाक्य हमारा सेम है। तीसरे नंबर पर धावति को पहले लिखा हुआ है, जो क्रियापद है वो पहले है। सिंहस्य मूषकः शरीरे इतस्ततः।
यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद होगा चूहा शेर के शरीर पर इधर उधर दौड़ता है। आपने कहानी भी सुनी होगी शेर और चूहे की। तो इस तीनों सेंटेंस में हमें यह देखने को मिला है कि यहाँ पर जो सिंहस्य शब्द आया है, इस सिंहस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और इसका मतलब होता है शेर के। अब संस्कृत में जब इस वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखा गया तब भी इसका अर्थ यही रहेगा, लेकिन यदि हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ये जो के हमारा कारक चिन्ह है ये अब बदलेगा। अब यहाँ पर यदि हमने इसको लिखा है कि शेर चूहे के शरीर पर इधर उधर दौड़ता है तो हमारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी चीज और छोटी चीज, तो यहाँ पर चूहे के ऊपर शेर इधर उधर दौड़ नहीं सकता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कारक चिन्ह हिंदी में अलग होते हैं और संस्कृत में एक साथ होते हैं। इसीलिए यहाँ पर संस्कृत में वाक्य को किसी भी तरह लिख देते हैं, सब्जेक्ट पहले हो या ऑब्जेक्ट पहले हो या फिर क्रिया पहले हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा वाक्य अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जो म के तुरंत बाद व्यंजन वर्ण आया है और यहाँ पर भी म के तुरंत बाद स्वर वर्ण आया है। तो हमें ध्यान रखना है कि यदि व्यंजन वर्ण आता है तो हमारा वाक्य कुछ इस प्रकार बनेगा, म जो है हमारा वो यहाँ पर हलंत लगेगा, अहम गच्छामि। अगला दूसरा वाक्य हमारा रहेगा अहम आगच्छामि। यदि हम इस वाक्य को बनाते हैं तो इसमें नो चेंज, अहम आगच्छामि। तो जहाँ पर म हलंत के रूप में आता है अनुस्वार और उसके जस्ट बाद यदि कोई स्वर आता है तो स्वर से पहले मकार का मकार ही रहेगा और यहाँ पर अनुस्वार बनता है। यदि इसी वाक्य के अंत में यदि यह शब्द आता है तब भी हमें यही रखना है। जैसे यदि किसी जगह केवल रामम लिखा हुआ है द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो वहां पर हम इस प्रकार इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो वाक्य लेते हैं, सह गृहम अस्ति। अब हमें यहाँ पर गृहम लिखना है, तो गृहम लिखने के लिए हम बिंदी लगाएंगे मकार। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमारा स्वर है, इसलिए यहाँ पर सही वाक्य होगा सह गृहम अस्ति। सह पुस्तकम, अगला आएगा हमारा पठति। तो हमें देखना है कि यहाँ पर पुस्तक का द्वितीय विभक्ति में ले जाना है पुस्तकम। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर हमें मकार की जगह अनुस्वार यानी कि बिंदी लगाना है। तो ऐसे छोटे छोटे नियम भी हम याद रखें। बेसिक सीख रहे हैं, उसमें हम कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक हमें तालिका दी गई है, इसमें हमें दिया हुआ है एक वचनम, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल शब्द है इसलिए मकार का मकार ही यहाँ पर रहेगा, अनुस्वार नहीं लगा हुआ है। द्विवचनम, बहुवचनम और यहाँ पर तीन पुरुष दिए गए हैं, उत्तम जिसको अन्य पुरुष भी बोलते हैं, मध्यम पुरुष और यहाँ पर उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है यदि मैं बात करता हूँ तो मैं स्वयं उत्तम पुरुष हूँ, मैं किसी सामने वाले से बात करता हूँ तो तुम के लिए सामने वाला तुम यहाँ पर रहेगा मध्यम पुरुष। और यदि हम दोनों किसी तीसरे या अन्य के बारे में बात करते हैं तो वह रहता है हमारा अन्य पुरुष। अब यहाँ पर हम ये सीखना चाहते हैं कि बालक पुल्लिंग शब्द है, बालिका स्त्रीलिंग है और तत् हमारा नपुंसकलिंग है। यदि इन तीनों को क्रिया शब्द से हमें जोड़ना है तो यहाँ पर एक वचन की क्रिया पढ़ धातु यदि हम लेते हैं तो यहाँ बनेगी पढ़ती, बालक पढ़ती, बालिका पढ़ती और तत् पढ़ती। तीनों का मतलब होगा बालक पढ़ता है, बालिका पढ़ती है और वह पढ़ता है। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो हमने वचन में एक वचन रखा है, यहाँ पर ये प्रथम पुरुष है और यहाँ पर तीनों लिंग है। तो तीनों लिंगों का एक वचन है, तो यहाँ पर क्रिया में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यदि हम यहाँ पर वचन बदलेंगे तो यहाँ पर हमारी जो क्रिया रहेगी वह हमारी बदलकर हो जाएगी पठतः। अगला यदि हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने फिर वचन चेंज किया तो हमारी क्रिया रहेगी वह हो जाएगी पठन्ति। तो हमें यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यदि हम वचन चेंज करते हैं तो हमारी क्रिया भी चेंज होती है, लिंग के कारण नहीं, क्योंकि यहाँ तीनों लिंग दिए हुए हैं, तीनों लिंग में समान क्रिया चल रही है। अब यदि हम वचन के साथ साथ पुरुष को भी चेंज करते हैं तो हमारी क्रिया फिर बदल जाती है। तो हम
तो यहाँ पर रहेगी हमारी पठसी। अगला युवाम, तुम पढ़ते हो, युवाम, तो युवाम यहाँ पर आएगा पठथः। इसी प्रकार आएगा यूयम, तो यूयम में रहेगा हमारा पठथ। तो हमने अभी यहाँ पर वचन चेंज किए थे तो क्रिया चेंज हुई, हमने यहाँ पर पुरुष चेंज किए तब भी हमारी क्रिया चेंज हो रही। अहम, मैं पढ़ता हूँ, तो अहम पठामी, यहाँ पर भी हमारी क्रिया चेंज हुई है। आवाम, तो यहाँ पर रहेगा पठावह, यहाँ पर क्रिया चेंज हुई है। और वयम पठामह, इनका हिंदी अर्थ होता है, इसका होता है हम दोनों पढ़ते हैं, और यहाँ होता है हम सब पढ़ते हैं। यहाँ पर तुम दोनों पढ़ते हो और तुम सब पढ़ते हो। तो यहाँ इस तालिका से हमने दो चीजें नई सीखी है। पहली कि यदि हम वचन बदलते हैं तो क्रिया में परिवर्तन आता है, यदि हम पुरुष बदलते हैं तो क्रिया में परिवर्तन आता है, लेकिन लिंग बदलने से क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आता। विभक्ति के बेसिक में हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर एक लिखा हुआ है विभक्ति। तो यहाँ पर देखना ये है कि विभक्ति हमारी जो होती है वो 2 प्रकार से चलती है। पहली वाली हमारी जो होती है वो रहती है हमारी कारक विभक्ति, और दूसरी हमारी रहती है वो होती है उपपद विभक्ति। धीरे धीरे हम विभक्तियों की तरफ जा रहे हैं, परंतु हमें बेसिक याद होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम पहला वाक्य देखते हैं, मोहनः सोहनस्य पुत्रः अस्ति इदं मम पुस्तकम अस्ति। इसके बाद तीसरा वाक्य, हे राम अत्र आगच्छ हे रमा पुस्तकम पढ़तु। यहाँ पर ये वाक्य इसलिए लिए गए हैं कि इन वाक्यों को देखकर हमें लगता है कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, और यहाँ पर हमें लगता है षष्ठी विभक्ति या संबंध कारक, और यहाँ पर यह रहेगा हमारा संबोधन। आप स्क्रीन पर तालिका देख सकते हैं। तालिका में हमें दिख रहा है कि विभक्ति की तालिका में संबोधनम तक विभक्तियां दी गई हैं, और यदि संबोधनम को हम हटाते हैं तो वहां पर हमें प्रथमा से लगाकर सप्तमी तक विभक्तियां दिखाई दे रही हैं। यदि हम उनमें से एक विभक्ति जो षष्ठी विभक्ति को हटा देते हैं तो हमारे पास जो कारक बचेंगे उनकी संख्या रहेगी 6। तो हमें याद रखना है संबोधनम तक तालिकाएं दी जाती हैं, लेकिन प्रथमा से सप्तमी 1 to 7 तक हमारी विभक्ति होती हैं। और यदि हम कारक की बात करेंगे तो हमारे पास कारक की संख्या 6 होती है। इसीलिए हमने वाक्य लिए कि यहाँ पर ये जो षष्ठी विभक्ति होती है कारक क्यों नहीं होती है। तो कारक 6 होते हैं, तो उससे पूर्व हमें यहाँ के कुछ बेसिक शब्द उनको सीखना जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि विभक्ति, तो विभक्ति किसे कहते हैं, विभक्ति अर्थात विभक्त होने का भाव। तो यहाँ पर किसी भी हम जब देखते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये चीजें हमारी जो होती है इन सबको हम नाम कहते हैं। और यदि इनके साथ में यदि कोई प्रत्यय लगता है और वो उसकी काउंटिंग बता रहा है तो वहां पर हमारी विभक्ति लगती है कि ये चीजें 1 हैं, 2 हैं, 5 हैं। और यदि कारक का सीधा मतलब होता है कि ये क्रिया से जिसका भी सीधा सीधा संबंध रहेगा वो हमारा कारक कहलाता है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पर सह या रामः पठति, तो पढ़ने की क्रिया करने वाले कौन है यहाँ पर, राम। इसलिए यहाँ पर राम कर्ता कारक होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। यहाँ पर राम 1 है तो काउंटिंग भी हमारी चल रही है कि विभक्ति के अनुसार यहाँ पर 1 राम पढ़ रहा है, लेकिन कारक के अनुसार यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध राम से है, तो यहाँ पर राम पढ़ती, यहाँ पर कारक होगा। लेकिन षष्ठी विभक्ति में क्या होता है कि यहाँ पर जब हमें 2 शब्द दिए जाते हैं तो पहला शब्द हमारा कर्ता कारक मोहनः प्रथमा विभक्ति रहेगी, लेकिन सोहनस्य यहाँ पर इस शब्द का केवल इस शब्द से ही संबंध होता है। यहाँ पर अस्ति का जो संबंध है वो हमारा केवल मोहन से संबंध है। मोहनः अस्ति, मोहन है, लेकिन सोहनस्य अस्ति इन दोनों का संबंध नहीं। यहाँ पर संबंध है मोहन सोहन का पुत्र है, तो मोहन का रिश्ता यह संबंध हुआ सोहन से, इसलिए यहाँ पर रहेगी षष्ठी विभक्ति। इदं मम पुस्तकम अस्ति, यदि हम संज्ञा के बजाय सर्वनाम शब्द का उपयोग करते हैं तो अस्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति होती है मम। तो इदं यह अस्ति, इदं अस्ति यह है,
इदम पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। यदि हम इस वाक्य को नहीं भी देखते हैं तो पुस्तकम अस्ति, इसका भी यहाँ पे संबंध है। पुस्तकम में चूंकि द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, यहाँ पर हमारी प्रथमा, तो यहाँ पर इदम का संबंध इस शब्द से है और यहाँ पर यह मेरी। तो इन दोनों जहाँ पर भी शब्दों में संबंध यदि आता है तो वहाँ पर रहेगी हमारी षष्ठी विभक्ति, और जहाँ पर हमें दिए गए पद से क्रिया से संबंध आता है तो वहाँ पर रहेगा हमारा कारक, और साथ में विभक्ति भी हमारी चलती रहेगी। अगला, हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ, तो यहाँ पर हमारी क्रिया रहेगी आगच्छ, और आगच्छ का सीधा संबंध रहेगा अत्र से, न कि हे राम से, इसलिए इसको भी कारक में नहीं गिना जाएगा। ऐसे स्त्रीलिंग लेते हैं, हे रमा पुस्तकम पढ़तु, ये हमारी क्रिया रहेगी, ये हमारा कर्ता पद, और कर्ता पद का सीधा संबंध हमारी क्रिया से है, इसलिए ये रहेगा कारक की श्रेणी में पुस्तकम शब्द रहेगा, परंतु हे रमा ये कारक की श्रेणी में नहीं रहेगा, इसलिए षष्ठी विभक्ति संबंध कारक हिंदी में रहता है। इसी प्रकार संबोधन, इन दोनों को निकालने के बाद हमारे पास कारक की संख्या रहेगी 6। तो अभी तक के बेसिक में हमने यहाँ पर कुछ चीजें सीखी है जिनको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ पर हमने सीखा है कि सबसे पहले वाक्य बनाने के लिए हमें जरूरत होती है शब्द की, और संस्कृत में शब्दों को बोला जाता है प्रातिपदिक। इसका मतलब होता है कि उनके अंदर केवल मूल रूप होता है, वहाँ पर धातु नहीं होती है, जैसे वहाँ पर प्रत्यय नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर राम शब्द हैं और यहाँ पर पट शब्द हैं, तो ये हमारे मूल शब्द हैं, और यदि इनमें सुप्रत्यय या तिया प्रत्यय लगाने पर ये चेंज होते हैं तो ये हमारे राम और पट की यदि हम एक वचन भी लेते हैं तो पटती, ये जो हमारे बने हुए हैं ये कहलाते हैं पद। तो ये शब्द से बनते हैं पद। पद के बाद हम आते हैं वाक्य पर। वाक्य को विभक्ति के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है, कारक और उपपद। तो विभक्ति से तात्पर्य होता है कि कारक के साथ साथ हमें यदि वचन भी बताए जाते हैं तो वह विभक्ति कहलाती है, और कारक के बाद जो उपपद रहते हैं, तो कारक का मतलब होता है कि जिसका क्रिया से सीधा संबंध रहता है वो कारक कहलाता है, और उपपद का मतलब होता है कि विशेष शब्दों के साथ यदि हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो वहां पर वह उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे ग्रामः अभितः वृक्षाः सन्ति, तो अभितः शब्द के साथ में ग्रामम में द्वितीय विभक्ति लगी, ये हमारा उपपद होता है। ये हम आगे सीखने वाले हैं। इसके बाद विभक्ति शब्द की परिभाषा हमने सीखी है कि कारक के साथ काउंटिंग भी यदि हमें देखने को मिलती है वाक्य में तो वह हमारी रहेगी विभक्ति। कारक को हमने देख लिया है कि कारक हमारे 6 होते हैं, विभक्ति हमारी 7 होती है, और यहाँ पर कारक का सीधा सीधा संबंध यदि किसी पद से हुआ तो वह क्रिया से होता है, तो वह हमारा कारक कहलाएगा, अन्यथा वह षष्ठी विभक्ति और संबोधन की तरह कारक नहीं होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर सभी कारक से रिलेटेड कुछ वाक्य। तो यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है रामः लिखति, राम लिखता है, यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब क्रिया है। तो जो भी सब्जेक्ट हमारा होता है, कर्ता होता है, वह स्वतंत्र होता है, और जो स्वतंत्र रहता है वह हमारा प्रथमा विभक्ति में आता है। अब यदि हम इस वाक्य में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रामः पत्र लिखती, तो यहाँ पर हमें ये शब्द दिया गया है कि इस शब्द में हमें कौन सी विभक्ति लगाना है। तो आप देख सकते हैं चार्ट के अनुसार को, कर्ता ने, कर्म को, तो यहाँ पर राम ने पत्र लिखा। अब यहाँ को नहीं आया, लेकिन यहाँ पर यह देखना है कि राम जो कार्य कर रहा है, जो लिख रहा है, वह क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा फोकस उसका जिस पर रहेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, और ऑब्जेक्ट में हमें लगाना है द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर रहेगा पत्र। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अनुस्वार लगेगा या मकार। हमें देखना है ल हमारे व्यंजन है, व्यंजन से पूर्व हमें यहाँ पर अनुस्वार लगाना है। तो राम का सबसे ज्यादा चाहने वाला जो वर्क है, कार्य है, वह है पत्र लिखना, इसलिए यहाँ पर लगी है द्वितीय। अगला, राम कलम से पत्र लिखता है, तो चूंकि पत्र तो यहाँ पर हमारा रहेगा द्वितीय विभक्ति, और राम की यदि हम बात करें
तृतीय विभक्ति एक वचन तो रामेण, तो कलम का रहेगा कलमेन, कलम से, कलम उसके हाथ से जुड़ी हुई है इसलिए यहाँ पर रहेगा करण कारक। अगला वाक्य है राम मोहन के लिए कलम से पत्र लिखता है, तो हमारा पत्रम द्वितीय विभक्ति, कलमेन हमारा तृतीय विभक्ति और मोहन के लिए, तो जब राम शब्द का चतुर्थी वचन होता तो रामाय, तो मोहन का रहेगा हमारा मोहनाय, मोहन के लिए। अगला राम विद्यालय से आकर के मोहन के लिए कलम से पत्र लिखता है, तो पत्र का रहेगा हमारा द्विवचन पत्रम। कलमेन तो यहाँ पर रहेगी हमारी तृतीय विभक्ति, मोहनाय हमारी रहेगी चतुर्थी विभक्ति, और जो विद्यालय शब्द है विद्यालय से अलग होने की स्थिति में हमारी पंचमी विभक्ति आती है, क्योंकि राम का यदि हम शब्द बनाते हैं तो रामात, तो यहाँ पर विद्यालय का बनेगा विद्यालयात। अगला हम वाक्य लें राम स्वगृह मोहन कलम पत्र लिखती, तो पत्र का रहेगा हमारा द्वितीय प्रथम विभक्ति, कलम का रहेगा कलमेन, कलम से, मोहन का रहेगा मोहन के लिए, और कहाँ से, तो वह स्वगृह यानी कि घर में, तो अधिकरण कारक जो रहेगा वहां पर रहेगा में, तो यहाँ पर स्वगृहे, राम का यदि हम सप्तमी विभक्ति देखते हैं तो राम है, स्वगृह का ग्रह है, तो घर में मोहन के लिए कलम से पत्र लिखता है। इस प्रकार यदि हम कारक चिन्हों को याद रखते हैं तो आसानी से वाक्यों में कहाँ पर कौन सी विभक्ति है वह हम तुरंत समझ सकते हैं। लेकिन यदि हम इन वाक्यों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विभक्ति और कारक बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन होते हैं। तो वो कठिन क्यों होते हैं, उनको हम किस प्रकार जो सरल बना सकते हैं, तो वहां पर हमें आगे देखना है कि जो विभक्ति रहती है वो दो तरह से चलती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। तो वहां के कुछ रूल्स और नियम होते हैं, यदि हम उनको याद रखते हैं तो फिर हमारे कारक और विभक्ति इसी प्रकार हमें सरल लगेंगे। तो हम आगे अब प्रथमा से सप्तमी तक कारक उपपद, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों एक साथ सीखते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं वाक्य, हे बालका नृपस्य पुत्र राम स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्य धनम ददाति। यहाँ पे वाक्य में जितने भी हमें शब्द या पद दिए गए हैं, क्योंकि शब्द हम बोलेंगे नहीं, यहाँ पर सभी में कुछ न कुछ विभक्ति लगी हुई है, तो सभी वाक्य शब्दों में यहाँ पर विभक्ति लगी हुई है। और पहला वर्ड हमारा है हे बालका, हे बालक। अब इस वाक्य में हम ऐसा वर्ड या ऐसा पद ढूंढेंगे जो बिल्कुल मैजिक हो, जो हमारी विभक्ति और कारक को बिल्कुल अलग अलग कर दे। क्योंकि हमने अभी इससे पहले कुछ वाक्य सीखे हैं तो उसकी सहायता से हम इसको जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैजिक पद जो है इसमें वो रहेगा ददाती। ये ददाती हमारा मैजिक शब्द है, जादुई शब्द है। ये हमें बताएगा कि यदि इससे संबंध हैं तो वो सब हमारे कारक रहेंगे, और यदि इससे संबंध नहीं है तो वो हमारी विभक्ति रहेगी। जैसे हे बालक, ये संबोधन के लिए है, तो इसका ददाती से कोई संबंध नहीं होने के कारण इसमें केवल विभक्ति रहेगी। अगला देखते हैं हम नृपस्य। यदि इसकी हिंदी हम देखें तो यहाँ आएगा राजा का, और यदि हम हिंदी के कारक से देखें तो वहां पर संबंध कारक में काके की रारेरी आते हैं, तो यहाँ पर काया है, इसलिए यहाँ पर राजा का और आगे है पुत्र, तो पुत्र ददाती न कि राजा ददाती, इसलिए यहाँ पर पुत्र का संबंध ददाती से, नृपस्य का नहीं, तो यह भी हमारी रहेगी षष्ठी विभक्ति। तो दो हमारी विभक्ति थी जो बाहर निकल गई, बची हमारी 6, यानी कि 6 हमारे कारक हैं। क्योंकि पुत्र का संबंध भी ददाती से है, राम का संबंध भी ददाती से, इसके बाद में यहाँ पे स्वभवने का संबंध, कोशात् और स्वहस्तेन याचकेभ्य और धनम। अब हम देखते हैं कि संबंध कैसे हैं। तो यहाँ पर कह ददाती कौन देता है, तो राम ददाती, राम देता है, तो ये हमारा रहेगा कर्ता प्रथमा विभक्ति। किम ददाती क्या देता है, धन देता है, तो धनम में हमारी द्वितीय कर्म कारक। स्वहस्तेन अपने हाथों से जुड़ा हुआ शब्द है, यानी कि वो जो दान देने की जो राशि है या धन है वो हमारा जुड़ा हुआ है, तो स्वहस्तेन करण कारक। तृतीय विभक्ति किसको देता है, तो यहाँ पर याचकेभ्य यानी कि मांगने वाले को।
तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। और इसी प्रकार कहाँ से, तो कोशात खजाने से अपादान कारक पंचमी विभक्ति। और कहाँ पर, तो स्वभवने स्वयं के भवन में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। यहाँ पर दिखाई दे रही है हमारी प्रथमा विभक्ति। अब हम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति से हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रथमा विभक्ति से हम सीखने वाले हैं सप्तमी विभक्ति तक। यहाँ पर हमें एक वचन और बहुवचन रूप लिया है, क्योंकि द्विवचन का उपयोग बहुत कम होता है। तो हमें जब भी तालिका याद करनी हो तो यहाँ पर हम राम की तालिका, विभक्ति तालिका जो होती है वो पूरी याद कर लें। सेम उसी प्रकार हमारी नपुंसक लिंग में फल की तालिका भी मिलेगी, और रमा की तालिका जो रहेगी वो स्त्रीलिंग में रहेगी, उसको हमें स्पेशल याद करना है। इस प्रकार हम 2 तालिका यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो प्रथमा विभक्ति में यदि हम प्रातिपदिक से बोध, अब प्रातिपदिक का मतलब आप समझते हैं कि मूल शब्द में यदि हम लिंग बताना है, परिमाण यानी कि कोई मात्रा है, मापन बताना है, वचन यानी कि एक वचन द्विवचन बहुवचन बताना है, या फिर उसमें कारक बताना है तो कर्ता, और यदि वह संबोधन के रूप में है, इतनी जगह हमारी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति की हमारी एक अलग से वीडियो और बनी हुई है, आप उसे जरूर देखें। देखते हैं यहाँ पर राम पढ़ता है, तो यहाँ पर जो ये शब्द लिया गया है ये है हमारा प्रथमा विभक्ति से, क्योंकि ये कर्ता कारक है और ये स्वतंत्र होता है। यदि द्विवचन लेते तो रामः रामो, तो रामो पठतः, 2 राम पढ़ते हैं, रामः पठन्ति, 3 राम पढ़ते हैं। तो यदि हमारा कर्ता चेंज होता है तो क्रिया भी उसके अनुसार ही चेंज होगी। कर्ता यदि हमारा एक वचन है तो क्रिया हमारी एक वचन, कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन पठतः, और यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी पठन्ति बहुवचन में रहेगी। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं रमा लिखती, तो यहाँ पर हमें देखना है कि रमा स्त्रीलिंग है, तब भी हमें जो क्रिया रहेगी वह लिखती हैं। रमे द्विवचन इसका रहेगा रमे लिखतः, और रमा लिखन्ति ये हमारा बहुवचन है। इसी प्रकार यहाँ फलम है, तो फलम की जगह हम शब्द चेंज कर सकते हैं पुस्तकम। तो हमें यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि हम प्रथमा विभक्ति को केवल ये मान लेते हैं कि जहाँ पर विसर्ग लगा है वो प्रथमा विभक्ति है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में तीनों में प्रथमा विभक्ति अलग अलग दिखाई देती है। जैसे यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग नहीं है, और इसी प्रकार यहाँ पर मकार हुए। तो हमें जब हम इसकी द्वितीय विभक्ति में जाते हैं तब यहाँ पर हमें मिलेगा रामम, और रामम द्वितीय विभक्ति का एक वचन रहेगा, लेकिन यहाँ पर पुस्तकम में ये हमारा एक वचन है, और ये द्विवचन में भी रहता है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो यहाँ पर एक वचन में पुस्तकम रहेगा। तो ये कंफ्यूजन हमें ध्यान में रखना है कि इस प्रकार कंफ्यूज हमारा नहीं रहे। तो यहाँ फलम की जगह हमने पुस्तकम शब्द लिया, पुस्तकम अस्ति पुस्तकम है। यदि हम यहाँ पर पुस्तक फलम फले तो पुस्तके, तो यहाँ पर आता है इस्त, 2 पुस्तकें हैं। और यदि फलानी तो पुस्तक की जगह पुस्तकानी, तो यहाँ पर अस्ति इस्त और संति, यहाँ पर रहेगा पुस्तकानी संति। तो ये हैं कि हमारे 2 रूप और हमें याद रखना है, 2 के लिए इस्त और 3 के लिए संति। बाकी इनसे संबंधित वाक्य आप सीखते हैं द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति में हमें एक वचन के रूप और बहुवचन के रूप तीनों लिंगों में याद होना चाहिए, जिसकी तालिका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर द्वितीय विभक्ति को हम 3 भागों में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला भाग हमारा रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे कारक विभक्ति। दूसरा जो भाग रहेगा हमारा वो रहेगा उपपद विभक्ति, और तीसरा इसी उपपद में से निकला हुआ भाग है द्विकर्मक, जिसका सूत्र है अकथितम च। अकथितम च के अनुसार द्विकर्मक वाक्य हम पढ़ते हैं, और इनकी संख्या होती है 16। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं पहला वाला कारक द्वितीय विभक्ति। यहाँ पर रहेगा
रामः पत्रम लिखति, राम पत्र लिखता है। तो द्वितीय विभक्ति से आशय यह है कि जो कर्ता होता है वह क्रिया के आधार पर जिसको सबसे अधिक चाहता है वहां पर हमें द्वितीय विभक्ति लगाना है। यानी कि कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है क्रिया के आधार पर वहां पर कर्म होता है, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। इसलिए यहाँ पर कर्म पत्र लिखने का है, इसलिए पत्र में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति पत्रम लगी हुई है, क्योंकि यह फलम और यह पत्रम। सीता पाठम पठती, तो सीता हमारी कर्ता है, क्रिया के आधार पर यहाँ सबसे इप्सिततमम, सबसे अधिक चाहने वाला कार्य पाठ पढ़ने का हो रहा है, इसलिए पाठम में हमारी द्वितीय विभक्ति रहेगी। अगला वाक्य हमारा सगृहम अस्ति, वह घर है। अब यहाँ फलम का गृह, यदि यह यहाँ पर अस्ति की जगह यहाँ संति होता तो हमारा जो गृह शब्द है इसकी जगह यदि हम पुस्तक शब्द लेते हैं, फलम है गृहम है तो पुस्तक होता, तो यहाँ पर फलानी, तो यहाँ पर रहता पुस्तकानी, गृह का गृहानी। इस प्रकार ये बहुवचन वाक्य हमारा होता। वे घर हैं, वह घर है, वे सब घर हैं। अगला रामः जनान वृक्षान आपणान ग्राहकान च पश्यति। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि द्वितीय का एक वचन हमारा राम रहेगा, लेकिन द्वितीय का बहुवचन हमारा रामान रहेगा। हम जहाँ पर म दिखे है केवल उसी को द्वितीय मानते हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जनान शब्द में, वृक्षान शब्द में, आपणान में, ग्राहकान में, चारों पदों में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। और फिर हमें देखना है कि हमारी जो कर्ता है वह हमारा एक वचन में है, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारी क्रिया भी एक वचन में होगी। तो रामः पश्यति, राम देखता है, रामः लोगों को, वृक्षों को, बाजार की दुकानों को और ग्राहकों को देखता है। ये सभी हमारे बहुवचन है। अगला लता लेखनीम अंकनीम कर्तरीम च आनितवान। लता जो है लेखनी, अंकनी और कैंची लेकर के आई। ये सभी थे हमारे द्वितीय विभक्ति के कारक विभक्ति के वाक्य, और इसमें हमें ज्यादातर एक वचन और बहुवचन का उपयोग करना होता है। अभी हमने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का कारक वाला भाग सीख लिया है। अब हम यहाँ पर सीखते हैं द्वितीय विभक्ति का उपपद वाला भाग। इसमें हम देखते हैं कि पहला वाक्य यहाँ लिखा हुआ है हरि ही वैकुंठम उपवसति। हरि वैकुंठ में निवास करते हैं या करता है। अब यहाँ पर जो हमारी वस धातु है, यदि वस धातु से पूर्व उप, अव्यय या उपसर्ग, अनु, अधि और आम, ये चारों यदि आते हैं धातु वस धातु के साथ पूर्व में यदि आते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो पूर्व शब्द है इसमें हमारी द्वितीय विभक्ति लगेगी। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात ये इम्पोर्टेंट याद रखना है उपवस्ति के यहाँ पर, कि यदि यहाँ पर लिखा हुआ है सिंह वने वनम अधिवस्ति या उपवस्ति, तब तो हमारा यहाँ पर वनम होगा, क्योंकि हमारा वस धातु से पूर्व यहाँ पर अधि आया है या उप आया है। लेकिन यदि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंह वन और यहाँ पर लिखा है वसति, यानी कि हमारा अव्यय नहीं आता है, इस कंडीशन में हमारी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगेगी, शेर वन में रहता है। इसी प्रकार यदि यहाँ पर वस जो है उसका अर्थ यहाँ पर उपवस्ति यदि हम लेते हैं, तो उपवस्ति में साधु वन और उपवसति, इस हिसाब से यहाँ पर आना था वनम, लेकिन यहाँ पर हमारा वनम न रखे और यहाँ पर भी वने सप्तमी विभक्ति आएगी। इस कंडीशन में जब यहाँ पर उपवस्ति का अर्थ उपवास करना हो, न कि रहना हो, यानी कि भूखे रहना, यानी कि उपवास करना हो, ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर साधु वने उपवस्ति, यहाँ पर हमारा सप्तमी विभक्ति रहे। तो हमें इस वाक्य की ये तीनों कंडीशन याद रखना है। यहाँ पर यदि अधि उपसर्ग आता है
तो हमसे इससे पूर्व वाले शब्दों में द्वितीय विभक्ति, यदि यहाँ पर ये 1, 2, 3 और चारों उपसर्ग नहीं आते हैं तो हमारा सप्तमी विभक्ति रहेगी यहाँ पर 7। और यदि उपवस्ती का उपवास करना की जगह है उपवास करना यानी कि बिना खाना के भूखे रहना, तो वहां पर भी हमारा वनम शब्द में सप्तमी विभक्ति रहेगी। अगला देखते हैं बालका संयम अधिशेते। तो यहाँ पर अधि और शेते, यहाँ पर सिंह धातु, यहाँ पर स्था धातु और यहाँ पर आस धातु, तीनों धातुओं के पूर्व में जो भी शब्द हमें दिखाई देंगे वहां पर भी हमारी द्वितीय विभक्ति रहेगी। और चूंकि यह यहाँ पर जो वाक्य दिया गया हरि वैकुंठम उपवस्ति, ये एक वाक्य है, यदि हम इसमें इसको जोड़ सकते हैं हरि वैकुंठम अनुवस्ति, इसीलिए आखिर में लिखा हुआ है वाह, यानी कि इन तीनों अर्थों को, तीनों क्रियाओं को भी हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 वाक्य बनेंगे। अगला राम 14 वर्षाणी वने अवसत, राम 14 साल से वन में रह रहे हैं। यहाँ पर नपुंसक लिंग में बहुवचन यहाँ बना है सब। तो लंबे समय के लिए यदि हम कहीं रहते हैं वहां पर, या फिर मार्गवाची जो शब्द हैं जैसे यमुना नदी कोस भर तक कुटिला टेढ़ी मेढ़ी है, तो यहाँ प्रोसम शब्द में भी हमारा द्वितीय विभक्ति आया है। इसी प्रकार हम अगला सूत्र देखते हैं। तो राम श्याम रामम श्यामम च अंतरा मोहनः अस्ति, यहाँ पर अंतरा और दूसरा वाक्य ज्ञानम अंतरेण नेव सुखम, सूत्र के अनुसार अंतरा और अंतरेण इन दोनों में भी हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं द्वितीय विभक्ति उपपद में। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको जो सूत्र दिखाई दे रहा है उसके अनुसार यहाँ पर 6 वाक्य बनते हैं। पहला वाक्य हमारा राजमार्गम अभितः वृक्षाणि सन्ति, राजमार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। यहाँ पर अभितः शब्द के साथ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार परितः त्रिकोणाकृतिम परितः वर्तुलाकृति ही अस्ति, इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज वाली आकृति के आसपास हमारी वृत्ताकार आकृति है। अगला नगरम समया, तो यहाँ समया शब्द से पूर्व जो शब्द दिया उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नगर के पास में औषधालय हैं। अगला निक्षा, तो यहाँ पर भी खेल के मैदान के पास में तालाब हैं। हा दुराचारिणम, तो हा के साथ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और ये अंतिम शब्द मकान होने से यहाँ पर हलंत लगा हुआ, दुराचारियों को धिक्कार है। छात्रा विद्यालय प्रति गच्छति, तो प्रति के साथ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। छात्र विद्यालय, सभी छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। और चूंकि यहाँ पर छात्रा में बहुवचन लिया गया है यहाँ से, तो यहाँ पर आपका गच्छन्ति क्रिया में भी बहुवचन का प्रयोग किया जाए। द्वितीय विभक्ति उपपद कारक में हम आगे देखते हैं। अगला वाक्य स्क्रीन पर दिए गए सूत्र के अनुसार यहाँ पर चोरम उभयतः आरक्षाः सन्ति, तो यहाँ पर जो उभयतः पद हमारा है इसके साथ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सर्वतः के साथ में, दिक् के साथ में, ऊपरी के साथ में, अद्यति के साथ में और अधः, इन सभी शब्दों अव्ययों के साथ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हम इनकी एक बार हिंदी देख लेते हैं। चोर के दोनों ओर आरक्षक हैं, गांव में सभी जगह गोचरण भूमि है, ज्ञानहीन को धिक्कार है, मेरे घर के ऊपर हवाई जहाज जाता है, लोक यानी कि इस लोक के ऊपर स्वर्ग है या फिर हरि है, भूमि के नीचे जल है। द्वितीय विभक्ति में उपपद में हम आगे देखते हैं। यहाँ पर पृथक, विना और नाना, इन 3 अवयवों में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जलम पृथक मीनः न जीवति, जलम विना मीनः न जीवति और जलम नाना मीनः न जीवति, तीनों जगह हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि इन तीनों शब्दों के साथ में यहाँ पर जलम जो शब्द लिया है हमने, वहाँ पर हमारी रहेगी द्वितीय। तो द्वितीय शब्द का तो प्रयोग करते ही हैं। स्पेशल नियम ये रहेगा कि यदि इन तीनों शब्द आते हैं तो यहाँ पर
तृतीया विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है और आगे साथ में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। तो इन तीनों वर्डों का आप स्पेशली याद रखें, पृथक, विना और नाना। द्वितीय, तृतीय और पंचमी का प्रयोग साथ में इनके होता है। अगला अब हम देखते हैं गोपालः दुग्धम दोग्धी। हम पूर्व में सीख चुके हैं कि कर्तृविपक्षित कर्म मतलब जो कर्ता होता है वो क्रिया के आधार पर जिसको सबसे अधिक चाहता है वहाँ पर कर्म होता है, और कर्मणि द्वितीया सूत्र से कर्म की यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगती है जो यहाँ पर लगी हुई है। अब इसी वाक्य को हम आगे ले जाते हैं तो हमारा कारक पूरा हुआ द्वितीय विभक्ति का, और द्वितीय विभक्ति के हमने उपपद सीखे हैं, सूत्रों के द्वारा हम उनको याद रख सकते हैं। और अब हम सीखते हैं यहाँ पर कारक विभक्ति का द्विकर्मक 16 धातुएं किस प्रकार कार्य करती हैं। इसीलिए हमारी विभक्ति कठिन होती है क्योंकि यहाँ पर उपपद की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है। तो अब हम देखते हैं द्विकर्मक 16 वाला गोपालः धेनु दुग्धम दोग्धी। अब यहाँ यदि हम इसका अर्थ करें तो गोपाल गाय से दूध को दोहता है यानी कि निकालता है। तो यहाँ पर शब्द इसका यदि हम अर्थ लें तो यहाँ आया है गाय से, और गाय से का मतलब यहाँ पर धेनु पंचमी और यहाँ पर रहेगा हमारा अपादान कारक। अब यदि हम इस अर्थ के अनुसार यदि यहाँ पर धेनु पढ़ते हैं तो यह वाक्य गलत हो जाता है, और यदि हम यह करते हैं तो यह वाक्य यहाँ पर सही हो जाता है। तो हम यहाँ पर जब वाक्य का हिंदी ये है तो फिर हम ये क्यों करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारा जो दुग्धम था ये यहाँ का मुख्य कर्म था, और मुख्य कर्म के बाद में इसमें हमारी द्वितीय विभक्ति हुई। लेकिन यहाँ पर जो धेनु शब्द है इस धेनु शब्द में अकथितम च सूत्र से गौण कर्म हुआ, और गौण कर्म होने के कारण यहाँ पर धेनु शब्द में अपादान पंचमी विभक्ति न होकर के और यहाँ पर द्वितीय कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति हुई। तो आप आगे भी चार्ट में देख सकते हैं कि इन सभी विभक्तियों को हमें ध्यान रखना है कि इन वाक्यों में, जिसका हिंदी अनुवाद भी आपको दिया गया है, इन सभी वाक्यों में द्विकर्मक 16 धातुओं में हमारी द्वितीय विभक्ति का के बाद हम देखते हैं तृतीय विभक्ति करण कारक, जिसका कारक चिन्ह होता है से। यहाँ पर भी हम सबसे पहले कारक लेने वाले हैं, और कारक से हमारा ऐसे होता है कि यदि किसी वाक्य की हिंदी होती है और वहां पर हमें यदि ये कारक चिन्ह दिखाई देता है से, तो वहां पर हमारी कारक तृतीया विभक्ति रहेगी, और आगे के उदाहरण में हम सीखने वाले हैं उपपद विभक्ति। एक बात हमें विशेष ध्यान रखना है कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में कभी कभी कारक हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता ने और द्वितीय विभक्ति कर्म को। तो यहाँ पर कर्ता ने तो
एक हम उदाहरण लेते हैं, सह पढ़ती, वह पढ़ता है। यहाँ पर हमें न वर्ड हिंदी में नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन यदि हम इसको दूसरे काल में ले जाते हैं, सह अपठत, उसने पढ़ा, तो उसने, यहाँ पर हमें वाक्य या परसर्ग जो होता है कारक चिन्ह वह ने सुनाई देता है। इसी प्रकार द्वितीय, रामः पुस्तकम पढ़ती, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर हमें कर्ता ने, कर्ता को जो है परसर्ग हमें नहीं सुनाई देता है, लेकिन यदि हम इसको इस प्रकार पढ़ें, रामः पुस्तकम पढ़ती, राम पुस्तक को पढ़ता है, तो वहां पर हमें को दिखाई देगा। हम यहाँ पर देखते हैं, शिशु चमचेन दुग्धम पिबती, शिशु और यहाँ है चम्मच से, तो से यहाँ पर सुनाई दिया है, इसलिए यहाँ पर हमारी रहेगी तृतीया विभक्ति। अगला, महिला घटेन जलम आनेति, महिला घड़े से जल लाती हैं, घड़े से, इसलिए यहाँ पर हमारी तृतीय विभक्ति। राम चाकू से आम को काटता है, तो छुरी कया चाकू से। छात्र इसके लिए मापिका से मापन करता है, तो से यहाँ पर आया, इसलिए यहाँ पर रहेगी तृतीय विभक्ति। बालका कंदुकेन क्रीडती, बालक गेंद से खेलता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो से है ये आगे भी आने वाला है, लेकिन यहाँ पर चीजें जुड़ी हुई हैं। अगले हम देखते हैं कि एक वचन और बहुवचन और बीच में रहता है द्विवचन। तो यहाँ पर एक वचन में जो शब्द हैं वह विभक्ति के, और बहुवचन में जो शब्द दिए गए हैं वह हमारे वाक्य में ज्यादा प्रयोग होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं आगे, कार्याणि जने पूर्णानि भवन्ति, कार्य लोगों से, और यहाँ पर ये बहुवचन का हमारा रूप दिया गया है, क्योंकि हम ज्यादातर रामायण वर्ड को फोकस करते हैं कि बस रामायण हमें दिखाई दिया मतलब वो तृतीय विभक्ति करण कारक होगा। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तीनों लिंग के सभी शब्द विभक्ति के यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रामे की जगह बहुवचन का जन आया है। अगला देखते हम, बालिका नासिकया पुष्पम जिग्राम, बालिका नाक से फूलों को सूंघती हैं, तो यहाँ पर नाक से आया है, इसलिए यहाँ पर आपका रमिया एक वचन है, तो यहाँ पर नासिकया भी एक वचन रहेगा। इसी प्रकार तंतु भी वस्त्र निर्माण बहुती, धागों से वस्त्रों का निर्माण होता है, तो तंतु भी हमारा रमा भी यानी कि बहुवचन रहेगा। घट जल बिंदु निपातेन पूर्ण बहुती, जल की बूंदें गिरने से हमारा आ रहा है, घड़ा पूरा भरता है। मालाया निर्माणम पुष्पे भवति, यहाँ पर माला का निर्माण फूलों से होता है। कभी कभी हमें यहाँ पर द्विवचन भी दिखाई देता है, जैसे कि ये दो वाक्य देखते हैं, वयम पादाभ्याम चलाम, हम पैरों से चलते हैं। क्योंकि ये दो होते हैं इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया हुआ है, और तृतीय विभक्ति द्विवचन। वयम नेत्राभ्याम पश्चाम, तृतीय विभक्ति द्विवचन, हम आंखों से देखते। अब हमें यहाँ पर एक वचन और बहुवचन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा हमें यहाँ पर कोई एक वाक्य दिया गया, बालिका नासिकया पुष्पम जिग्रति, यहाँ पर यदि प्रश्न पूछा गया है कि इस वाक्य में नासिकया शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो बालिका नाक से, यदि हमें इसकी हिंदी याद है तो हम इसकी विभक्ति को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर बालिका नाक से, यहाँ पर करण कारक से आया है, और से में हमारी तृतीय विभक्ति रहेगी। ये एक वचन है। यदि यहाँ पर तंतु भी वस्त्र निर्माण बहुत ही पूछा जाता, तो तंतु भी अर्थात धागों से, और धागों की संख्या अधिक होती है, तो ये हमारा बहुवचन में जाएगा और स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पर धागों से आने के कारण इसमें भी तृतीय विभक्ति रहेगी। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर तृतीय विभक्ति कारक विभक्ति हम सीख रहे थे, तो यहाँ पर छोटा सा एक उदाहरण देखते हैं कि राम कलम से लिखता है। अभी हम यही सारे वाक्य सीख चुके हैं, तो यहाँ पर कलम से आया है, तो यह जुड़ी हुई चीज है, कलम से लिखता है, तो यहाँ पर आ रहा है से, इसलिए कलम शब्द में हमें तृतीय विभक्ति लगाना है। अब हम देखते हैं, रामः पाठम पठति, राम पाठ को पढ़ता है, तो पाठ को यहाँ पर को आया है, इसलिए यहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति है, और यहाँ पर कलम से आया है, इसलिए हिंदी से कारक की पहचान होती है, तो यहाँ पर रहेगी द्वितीय। अब यदि सामान्य वाक्य की बजाय यदि हम कर्मवाच्य का वाक्य लेते हैं, तो वहां पर भी तृतीय विभक्ति लगती है, और वह रहेगी राम शब्द में। जो राम शब्द यहाँ प्रथमा में रहता है, वहां कर्मवाच्य के सूत्र से रामायण शब्द में तृतीय, और यहाँ पर जो दूसरा शब्द रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट कर्म, वहां पर हमारी प्रथमा विभक्ति रहेगी। ये भी हमें याद रखना है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। आगे देखते हैं हम उपपद विभक्ति। अब
ये क्लियर करते हैं कि कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति में अंतर क्या होता है। तो अंतर सिर्फ इतना सा रहता है कि किसी वाक्य को यदि हम पढ़ते हैं और उसकी हिंदी यदि से आती है तो वहां पर रहेगी तृतीय विभक्ति, और यदि कोई विशेष नियम बना हुआ है या कोई विशेष अव्यय आता है तो उससे हमारी रहती है उपपद विभक्ति। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका अंग विकार में तृतीय विभक्ति का प्रयोग और वाक्य दिख रहे हैं, और ये हमारे आदरणीय दयाराम जी सर द्वारा वीडियो बनाई गई है और उनके द्वारा प्रथमा से लाकर सप्तमी की सभी वीडियो अलग अलग पार्ट में बनी हुई है, आप उनको जरूर देख सकते हैं। और यह है हमारी मिश्रित वीडियो। तो यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है स उदरेण तुंदिलः, वह पेट से, आगे आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो ऐसा जिस अंग में विकार है यानी कि पेट में विकार है तो यहाँ पर उसी शब्द में हमारी तृतीय विभक्ति लगेगी। अगला सूत्र के अनुसार शिखया विप्रह प्रतीयते, शिखा से या चोटी से वह हमें ब्राह्मण दिखाई देता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो वह किससे दिखाई दे रहा है? शिखिया। अगला पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, छात्र हैं लेकिन किससे हमें प्रतीत हुआ कि उसके हाथ में पुस्तक है, तो पुस्तक से। यदि यहाँ से अर्थ नहीं भी आता है तो उपपद का नियम होता है कि सूत्र के अनुसार उसमें उपपद तृतीय विभक्ति हो जाती है। जैसे अलम कोलाहलेन, तो यहाँ पर हमारा यदि अलम का अर्थ निषेध के अंतर्गत आता है तो ऐसी कंडीशन में अलम के साथ में आने वाले शब्द में तृतीय विभक्ति रहेगी। हमें अलम दिखा है और अलम का मतलब होता है नहीं, शोरगुल मत करो। यहाँ पर कहीं भी से नहीं आ रहा है तो हमें हिंदी अर्थ नहीं करना है। यहाँ डायरेक्ट हमें पता है कि यदि अलम आएगा उसका अर्थ निषेध रहेगा तो वहां पर हमें तृतीय विभक्ति लगाना है। अगला ज्ञानेन हीरम, वारणार्थ अर्थ यानी कि रहित अर्थ में भी हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना रहता है। इसी कड़ी में उपपद वाली में हम आगे देखते हैं तृतीय विभक्ति धनम परिश्रमेण भवति पुण्येन दृष्टो हरि। यहाँ पर दोनों वाक्य दिए हुए हैं इस प्रकार। हेतु के उपपद का मतलब होता है कि हमें एक कोई पद एक्स्ट्रा दिया जाता है और उस पद के अनुसार यहाँ पर तृतीय विभक्ति रहती है। तो हेतु के संबंध में भी यहाँ पर तृतीय विभक्ति रहेगी। परिश्रमेण और पुण्यन दोनों शब्दों में हमारी तृतीय विभक्ति है। इनका अर्थ होता है धन जो है मेहनत करने से प्राप्त होता है, और यहाँ पर पुण्य से हरि के दर्शन आप हुए। हम देखते हैं तीसरा उदाहरण। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उपनेत्रम, उपनेत्रेण और उपनेत्रा। आप स्क्रीन पर सूत्र देख सकते हैं, वहां पर सूत्र के अनुसार वहां लिखा हुआ है तृतीया अन्यतर। अन्यतर का मतलब होता है कि हमने द्वितीय में सीखा था कि पृथक भिन्ना नाना का प्रयोग वहां भी होता है, पंचमी में भी होता है और तृतीया में भी होता है। तो जो अन्यतर लिखा हुआ है उस शब्द का अर्थ होगा द्वितीया और पंचमी, अर्थात द्वितीया, तृतीया और पंचमी में आपको पृथक, विना, नाना ये उपपद अगर दिखाई देते हैं तो इनमें आप तीनों विभक्ति का उपयोग कर सकते हैं। जैसे उपनेत्रम पृथक सदृष्टुम न शक्नोति, उपनेत्र नेत्र आंखें, उपनेत्र होता है चश्मा। तो बिना चश्मे के बिना वह देख नहीं सकता है। इसी प्रकार इन तीनों के भी अर्थ यही रहे। इस प्रकार हम यहाँ पर इस स्पेशल नियम को समझ पाए कि यदि यहाँ पर उपनेत्रम पृथक सदृष्टुम न शक्नोमि ये भी हो सकता है, यही उपनेत्रम यहाँ भी आ सकता है। द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय विभक्ति में उपनेत्रम विना सदृष्टुम न शक्नोति, और यही उपनेत्रम यहाँ भी आ सकता है उपनेत्रम नाना सदृष्टुम न शक्नोति। इसी प्रकार उपनेत्रण भी तीनों जगह और उपनेत्राद भी तीनों जगह रहेंगे। यहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति रहेगी, ये हमारी तृतीय विभक्ति है। और तृतीय उपपद विभक्ति में हम आगे देखते हैं सूत्र के अनुसार सह, साकम, सार्धम और समम इन सभी के साथ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पिता मित्र के साथ मंदिर जाते हैं तो यहाँ पर सह से पूर्व में जो शब्द है मित्र, मित्रेण मित्र के साथ में। सीता गीता के साथ खेलती है तो यहाँ पर साकम से पूर्व शब्द है गीतिया, यहाँ पर हमारी तृतीय विभक्ति है। गुरुनाम सार्धम गुरु के साथ में छात्र जाते हैं तो यहाँ पर गुरुनाम शब्द में हमारी तृतीय विभक्ति रहेगी। इसी प्रकार पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है तो यहाँ पर पितरा शब्द में हमारी तृतीय विभक्ति रहेगी। तृतीय विभक्ति सीखने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति, जिसका कारक होता है संप्रदान कारक और इसका कारक चिन्ह परसर्ग होता है के लिए। अब इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन में जो रामाय है और रामेभ्य बहुवचन में।
आप यदि ध्यान से देखोगे तो जो पुल्लिंग में लिखा हुआ वही नपुंसक लिंग में राम की जगह फल शब्द लिया तो फलाय, और फल शब्द लिया तो रामेभ्य की जगह फलेभ्य, यानी कि पुल्लिंग से नपुंसक लिंग की विभक्तियां मिलती है। और बीच वाले शब्द में स्त्रीलिंग वाले हैं, तो ये हमें कुछ याद करना पड़ते हैं, रमाये और रमाभ्य। अब यहाँ देखते हैं, एतत् फलम बालकाय अस्ति, कारक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो कारक की यही विशेषता है कि वाक्य का हिंदी करें, और हिंदी में यदि हमें आता है के लिए तो उसमें रहेगी चतुर्थी विभक्ति। आप इसको कर सकते हैं, एतत् फलम बालकाय अस्ति, यह फल बालक के लिए हैं, तो बालक के लिए जो शब्द के लिए जहां पर आएगा वहां पर आपकी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं, मोहन ज्ञान के लिए पाठशाला जाता है, तो ज्ञान के लिए, लोग धन के लिए परिश्रम करते हैं, तो यहाँ पर धन के लिए, नदियां परोपकार के लिए बहती है, परोपकाराय, वसुधा यानी कि धरती परोपकार के लिए हम सभी का भार वहन करती है, तो परोपकार के लिए, सूर्य लोकहिताय तपति, लोगों के हित के लिए तपता है, माता सभी के लिए भोजन पकाती है, सभी के लिए, और यहाँ पर हमारा बहु। अब हम देखते हैं चतुर्थी विभक्ति कारक विभक्ति सीखने के बाद अब यहाँ पर देखते हैं हम उपपद विभक्ति। मोहन मित्राय फलम ददाति, तो जैसा कि आप सूत्र में देख पा रहे हैं कि जो कर्ता हमारा है वह दान क्रिया के द्वारा यदि किसी को संतुष्ट करता है तो उसमें हमारी पंचमी विभक्ति लगती है। तो मोहन यहाँ पर देने की क्रिया कर रहा है, और यहाँ पर है मित्राय फलम ददाति, मित्र को फल देता है, तो मित्र को यहाँ पर संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लगेगा हमारी पंचमी विभक्ति। इसी प्रकार राजा गरीब को दान देता है, तो यहाँ गरीब को निर्धनाय, जिसको संतुष्ट किया जाता है। अगला, दुष्ट सज्जनाय क्रुध्यति, पिता पुत्राय कुप्यति, हर्ये क्रुध्यति, द्रोहति, ईर्ष्यति, असूयति वा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि क्रुद्ध धातु, कुप धातु, द्रोह धातु, ईर्ष्य धातु और असूय धातु किसी वाक्य में आती हैं तो उन सभी वाक्यों के पूर्व जो शब्द दिखाई देते हैं इनमें हमारी चतुर्थी विभक्ति लगती है। सज्जनाय, पुत्राय, हर्ये, यहाँ पर ये सभी एक साथ दिए गए हैं, हम इसको इस प्रकार पढ़ेंगे, हर्ये क्रुध्यति एक वाक्य, हर्ये दुह्यति दो वाक्य, इस प्रकार अलग अलग वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर सोहनाय, गीताय और सीताय। तो अब हम देखते हैं आगे चतुर्थी विभक्ति के कुछ अन्य उपपद विभक्ति के उदाहरण। जैसा कि सूत्र के अनुसार आप देख सकते हैं कि रुच वाली धातुओं में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालकाय मोदका रोचन्ते, बालक को लड्डू पसंद हैं। यहाँ पर बालकाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, ये पुल्लिंग शब्द है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदकाः बहुवचन शब्द है, तो हमारी क्रिया भी बहुवचन के रूप में प्रयोग हुई है। इसी प्रकार सोहना फलेभ्य स्पृहति, किसी सूत्र के अनुसार चाहना अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर फल शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फलेभ्य, सोहन फलों को चाहता है। अगला हम देखते हैं नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम और वसट, इन सभी के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, स्पेशल बात यह है कि गणेशाय नमः, तो ये तो हमारा सही है कि गणेश जी को नमस्कार, और यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। लेकिन यदि हम दूसरा वाक्य देखते हैं कि अहम कृष्णम नमामि, मैं कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे सामने कंडीशन ये हुई है कि यहाँ पर कारक और उपपद दोनों विभक्ति एक साथ चल रही है, क्योंकि नम अव्यय है और नम यहाँ पर धातु के साथ प्रयोग हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब कारक और उपपद दोनों एक साथ कार्य करते हैं तब वहां पर कारक बलवान होता है, और जब कारक की बात आती है तो हमें सिंपल सा दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमें उसकी हिंदी अनुवाद याद होना चाहिए, और जब हम उसकी हिंदी करते हैं तब उससे विभक्ति बनेगी। तो यहाँ पर हम हिंदी करेंगे, मैं कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, तो यहाँ पर आया कृष्ण को, और को का कारक रहेगा हमारा कर्म कारक, और कर्म कारक में रहेगी हमारी द्वितीय विभक्ति। इसलिए यहाँ पर नमा के साथ में चतुर्थी विभक्ति आना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कृष्ण में कृष्णाय की जगह कृष्णम शब्द यूज किया द्वितीय विभक्ति। ऐसा ही
रामः गुरुम नमस्करोति, यहाँ नमः प्लस करोति विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो नमः धातु के साथ में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ भी कारक बलवान होगा। इसलिए गुरु शब्द की चतुर्थी का एक वचन गुरुवे शब्द की जगह यहाँ पर गुरु शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन गुरुम नमस्करोति लिया गया है। तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति, यहाँ पर भी हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और इसी के बाद में हम अगला देखते हैं, मुनि त्रयम नमस्कृत्य, यानी कि तीनों मुनियों को नमस्कार। हमारे जो व्याकरण के मुनि हैं पाणिनि, वररुचि और पतंजलि। तो यहाँ पर नम धातु, नम जो शब्द व धातु के साथ में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ मुनि त्रयम में भी हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो उपपद का मतलब हमें एक विशेष पद दिया जाता है कि जैसे यहाँ पर दिया है नमः, तो हमें इससे पता रखना है कि नमः शब्द के साथ में सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अलम, अब अलम से हमें पद मिला है कि ये हमारा उपपद है, तो अलम शब्द के साथ में सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल नियम ये है कि यहाँ अलम के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और यहाँ भी अलम के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ अलम का मतलब होता है निषेध, अर्थात उस चीज को रोकना, स्टॉप करना। तो स्टॉप करने वाली जगह पे अगर अलम आता है तो तृतीय, यहाँ पर हमारी रहेगी तृतीय विभक्ति। और यदि अलम का अर्थ आता है पर्याप्त, इनफ, पर्याप्त, तो कृष्ण कंसाय अलम, कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त है। यानी कि यदि दोनों में द्वंद्व युद्ध होता है तो यहाँ पर कृष्ण हमारे इसके लिए पर्याप्त रहेंगे। दैत्यभ्य बहुवचन है, दैत्यभ्य हरि अलम, राक्षसों के लिए हरि अकेले यहाँ पर पर्याप्त है। तो इस कंडीशन में हमारी चतुर्थी विभक्ति लगेगी और निषेध के अर्थ में हमारी तृतीय विभक्ति लगेगी, जबकि ये दोनों ही उपपद हैं। इसी के साथ में यहाँ पर नमः के बाद में स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम, अलम हमने सीखा है, और वसट, इनके प्रयोग चतुर्थी विभक्ति में उपपद विभक्ति में किस प्रकार किए जाते हैं आप आदरणीय दयाराम जी सर की वीडियो देखिए। और फिर हम मिलते हैं पंचमी विभक्ति में। निम्न अव्यय अर्थात इन 6 अव्ययों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वह 6 अव्यय कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं हम। उदाहरण नंबर 1, सूर्याय नमः। यहाँ नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे यथा सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार। इसी प्रकार अन्य उदाहरण या अन्य वाक्य भी हम देख सकते हैं। देखते हैं, श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे उदाहरण जहां पर नमः का योग होता है वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण, देशाय स्वस्ति, देश का कल्याण हो। इस वाक्य की बजाय हम दूसरे अन्य उदाहरण में देख सकते हैं, सर्वेभ्यः स्वस्ति, सभी लोगों का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। स्वस्ति का आशय ही कल्याण होता है। अन्य तीसरा उदाहरण देखते हैं, भीमः दुर्योधनाय अलम, भीम दुर्योधन के लिए पर्याप्त है। अलम, अलम का आशय होता है पर्याप्त, जो अव्यय है। अब हम चौथा उदाहरण देखते हैं। यहाँ विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि चौथा, पांचवा तथा छठे उदाहरण में जो यहाँ पर अव्यय दिए गए हैं, ये विशेष रूप से आहुति देने में इन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। और ये अव्यय जहां आते हैं वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये विशेष रूप से जिन शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं वहां ही प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं अभी उदाहरण, वरुणाय स्वाहा। यहाँ स्वाहा यानी आहुति देते हैं किसी यज्ञ में, वरुणाय स्वाहा। तो यहाँ जो हम यज्ञ हवन करते हैं वहां अलग अलग देवताओं की आहुतियां दी जाती है, वहां स्वाहा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब पांचवें उदाहरण में देखते हैं, पितृभ्यः स्वधा, यानी जो पितृ लोग होते हैं, पितृदान या तर्पण करते हैं हम, तो वहां पर मातृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा, यानी पितरों के तर्पण में आहुति के प्रयोग में स्वधा का प्रयोग करते हैं हम, वहां स्वाहा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार हम छठे उदाहरण में देखते हैं, जो विशेष लोग होते हैं, विशेष देवता, जैसे इंद्र, इंद्राय वषट,
तो यहाँ ये वषट शब्द का प्रयोग भी जो अव्यय है इसका प्रयोग भी हम करते हैं आहुति में, लेकिन ये विशेष देवताओं की आहुति में, जैसे इंद्र विशेष है तो इंद्राय वषट। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वाहा, स्वधा तथा वषट, लेकिन ये सामान्य हम हवन करते हैं वहां स्वाहा का प्रयोग करते हैं। ये विशेष पितरों या मात्र या पितृ वहां स्वधा आहुति का प्रयोग करते हैं, तथा विशेष देवताओं की आहुति में वषट का प्रयोग, जैसे इंद्राय वषट, भूताय वषट, अन्य उदाहरण भी हम ले सकते हैं। तो यहां हमने देखा कि नमः, स्वस्ति, अलम, स्वाहा, स्वधा तथा वषट अव्यय के प्रयोग होने के कारण यहां पर हमारी जो विभक्ति चतुर्थी विभक्ति हुई है, सूर्याय, देशाय, दुर्योधनाय, वरुणाय, पितृभ्य तथा इंद्राय, इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति का कारक जो रहेगा वो रहेगा अपादान कारक, और इसका जो अर्थ रहेगा चिन्ह या प्रसर्ग से। अब से का यूज हम पहले भी कर चुके हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, वहां पर भी से आया था और यहाँ पर भी से आया था। तो वहां पर जो से था वो जुड़ी हुई अवस्था में था, और यहाँ का जो से है ये अलग होने की अवस्था में है। जिस स्थान से कोई चीज अलग होती है वह स्थान स्थिर भी हो सकता है और अस्थिर भी हो सकता है। तो जहां से अलग होगी वहां पर हमारी पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे पहला वाक्य हम देखते हैं, सह ग्रामात आगच्छति, वह गांव से आया। तो यहाँ पर गांव स्थिर है और गांव से वो आ रहा है। तो आया कहां से? गांव से, इसलिए गांव शब्द में जहां से अलग हुआ है उसमें हमारी पंचमी लगेगी। लेकिन यदि हम इसी का पांचवा देखते हैं, सह धावतः अश्वात् पतति, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरा। तो यहाँ पर क्या है कि जिस जगह से चीजें अलग हो रही है वहां पर घोड़े से अलग हुआ है, तो घोड़ा ऑलरेडी दौड़ रहा है तो वह चीज स्थिर हुई, और फिर वह गिर रहा है वह भी अस्थिर। इस प्रकार दोनों चलायमान होने पर यहाँ भी पंचमी विभक्ति रहेगी। अगला पाषाण पर्वतात् पतति। तो अब आपको धीरे धीरे सब समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर विभक्तियां आसानी से वर्ग करती है। तो यहाँ पर पर्वतात् से चट्टाने गिर रही है, यहाँ पर जो बंदर शाखा से गिरे हैं तो यहाँ शाखाया, क्योंकि शाखा स्त्रीलिंग है इसलिए एक वचन का रमाया की जगह शाखाया लिया गया। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर जो है पत्राणि हमारा बहुवचन है तो यहाँ पर पतन्ति भी बहुवचन है। यदि यहाँ पर होता वृक्षात् पत्रम, यहाँ पर पत्राणि की जगह यदि होता पत्रम तो फिर यहाँ रहता पतति। यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो हमारी क्रिया भी एक वचन होगी। अगला महिला नदी से जल लाती है। तो यहाँ पर नद्या शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। कुंभ पर्व में विदेश से लोग आते हैं, से भी आते हैं तो यहाँ विदेश से भी ये बहुवचन रूप है पुल्लिंग। कृषक क्षेत्रात् आगच्छति और छात्र विद्यालयात् आगच्छति, इन दोनों वाक्यों को हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्रात् और यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यालयतः। तो ये अलग अलग क्यों है? तो इसमें देखना है कि हमारा जो विद्यालय शब्द है, विद्यालय, इस शब्द में यहाँ पर तासील प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और तासील प्रत्यय जुड़े होने के कारण विद्यालयात् शब्द हमारा पंचमी विभक्ति एक वचन था, जो यहां पर बनेगा विद्यालयतः, क्योंकि तासील प्रत्यय का प्रयोग पंचमी विभक्ति के लिए किया जाता है। तो यदि इस प्रकार का वाक्य आ जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें भी हमारी पंचमी विभक्ति रहेगी। जैसे हम इसको चेंज करते हैं, कृषकः क्षेत्रातः आगच्छन्ति, तब भी हमारा पंचमी विभक्ति रहेगी। और यहाँ पर वाक्य इस प्रकार भी हो सकता है, छात्रः विद्यालयात् आगच्छन्ति। और यहाँ पर जो वाक्य नंबर 4 है, यहाँ पर हमने सीखा था कि बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया आती है, और लेकिन यहाँ पर जो पंचमी विभक्ति लगी है वो वृक्षा शब्द में यहाँ पर लगी हुई। इस प्रकार हमने अभी जितने भी वाक्य यहाँ पर देखे हैं पंचमी विभक्ति के, इन सभी की यदि हम हिंदी करते हैं और यदि अर्थ से आता है और दोनों चीजें अलग अलग हो रही है तो वहां पर हमारी पंचमी विभक्ति जो है वो कारक विभक्ति के अंतर्गत रहेगी। अब हम सीखते हैं
अब हम देखते हैं पंचमी विभक्ति और यहाँ पर देखेंगे हम अब उपपद विभक्ति। तो उपपद विभक्ति में हमें ध्यान देना है कि हमें कोई ना कोई यहाँ पर पद या फिर धातु हमें दी गई है जिससे हमें पहचान करनी है कि उस वाक्य में पंचमी विभक्ति है। तो सूत्र के अनुसार यहाँ पर यदि किसी की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति जो स्थान होता है वहां पर हमारी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, तो जहां से निकलती है वहां पर हमारी पंचमी विभक्ति। अगला सूत्र के अनुसार उत्पन्न होने के लिए जैसे कामात क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो कामात शब्द में पंचमी विभक्ति। अगला सूत्र के अनुसार भय और रक्षा करने वाले अर्थ वाली धातुओं में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ रक्षा करने वाली है, कृष्ण ने कौरवों की पांडवों से रक्षा की। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी बहुवचन आया है कौरवेभ्य, और यहाँ जो पांडवान लिखा हुआ है ये द्वितीय का बहुवचन है। द्वितीय में म रहता है एकवचन में, लेकिन यहाँ पर नकार हलंत है तो ये भी हमारा बहुवचन है। अगला चिकित्सक रोगात त्रायते, चिकित्सक रोगों से रक्षा करता है। हरिणः सिंहात विवेति, तो यहाँ हिरण शेर से डरता है। अब हम यहाँ पर कुछ स्पेशल देखते हैं। रामः सिंहात विवेति, यानी कि हरिणः सिंहात विवेति, और ये दोनों वाक्य एक ही है। यहाँ राम शेर से डरता है, तो डरने वाली धातु में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। अगला रामः अरण्ये विवेति, राम जंगल में डरता है, तो यहाँ पर यदि हम साउंड सुनते हैं तो यहाँ पर शब्द आता है जंगल में, जबकि यहाँ पर आता है राम शेर से डरता है और यहाँ पर राम जंगल में डरता है। तो यहाँ पर हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि राम जंगल से नहीं डरता है, जंगल में रहने वाले जानवरों से डरता है। यदि इसी वाक्य को हम ऐसे लिखते कि रामः जंगल में जाता है तो अरण्य, तो यहाँ पर हमारी सप्तमी विभक्ति रहेगी अरण्य। और सिंहात, उसमें जंगल में कोई जानवर है जैसे सिंह है, तो यहाँ पर सिंहात विवेति, तो इस प्रकार जंगल से उसे कोई डर नहीं लगता है, उसे वहां पर रहने वाले जानवरों से डर लगता है, इसलिए सिंहात शब्द में पंचमी विभक्ति और अरण्य शब्द में सप्तमी विभक्ति रहेगी। ये स्पेशल नियम हमें याद होना चाहिए। तो पंचमी उपपद विभक्ति में हम आगे के उदाहरण देखते हैं। सूत्र के अनुसार जुगुप्सा, वीरमति और प्रमाद, इन तीनों धातुओं में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। महापुरुष पापों से रोकते हैं, विद्या पापों से रोकती हैं, और वह धर्म से आलस करता है। तो तीनों जगह हमारा पापा शब्द में एक वचन पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला, यदि किसी वारण या रोकने हटाने की जब स्थिति आती है तो ऐसी वार धातु में भी हमारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कृषक यवेभ्य गाम वार्यति, यानी कि किसान जो है जो के केस से गाय को बाहर करता है या हटाता है। तो यहाँ पर यवेभ्य बहुवचन आया है क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो के पेड़ हैं। अग्नि बालकान वार्यति, अग्नि से बालक को दूर करती है, तो यहाँ पर बालकों को हटाती है, इसलिए यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यदि कोई धातु सूत्र के अनुसार यहाँ पर छिपने की बात करती है तो वहां पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे लक्ष्मण रामात निलीयते, लक्ष्मण राम से छिपता है, तो राम से कृष्ण माता से छिपता है, तो यहाँ पर धातु में पंचमी विभक्ति रहेगी। अगला, यदि हम किसी से नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वहां पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक संस्कृतम पढ़ती, तो यहाँ पर नियम पूर्वक संस्कृत पढ़ रहा है, यहाँ पर गुरु से शिक्षा ली जा रही है, तो गुरु शब्द में आपकी पंचमी विभक्ति रहेगी। लेकिन सह नटस्य गाथाम शृणोति, वह नट की गाथा सुनता है, यहाँ पर वो मनोरंजन के लिए कुछ समय के लिए गाथा हम सुनते हैं। तो यहाँ पर जो नट शब्द में इसमें पंचमी नहीं होकर के षष्ठी से सूत्र से, यानी कि विभक्तियों में जो शेष रहती हैं वह हमारी षष्ठी सूत्र से षष्ठी विभक्ति यहाँ पर प्रयोग की गई है। तो स नटस्य गाथाम शृणोति, वह नट से गाथा सुनता है। यहाँ पर विद्या नियम पूर्वक नहीं ली जा रही है, ये हमें याद रखना। सूत्र के अनुसार अन्य, आराध, ऋतय, पूर्व और पर शब्द में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ईश्वरात, ग्रामात और सख्या, ग्रामात, विद्यालयात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अर्थ रहेगा ईश्वर के बिना कोई भी हमारा पालक नहीं है, गांव के पास में तालाब है, वह सखी के बिना अन्य के साथ में वार्तालाप या बातचीत नहीं करती हैं,
गांव के पूर्व में विद्यालय है और विद्यालय के बाद में तालाब है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पहला वाक्य, रामस्य पुत्रः पठति। यहाँ पर जो पुत्र शब्द है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब क्रिया है। पुत्रः पठति, पुत्र पढ़ता है। रामस्य पुत्रः पठति, राम का पुत्र पढ़ता है। राम का तो यहाँ पर हमने चिन्ह यहाँ से लिया है। इसी प्रकार रामस्य पुत्रः पठन्ति, तो यहाँ पर अब देखते हैं कि ये जो हमारी विभक्ति है और ये हमारा शब्द है, इसका इससे संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने पुत्र को बहुवचन के रूप में किया है पुत्राः, तो पठति का बहुवचन बना पठन्ति। इसका मतलब सीधी बात है कि इन दोनों का आपस में संबंध है, लेकिन इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो क्रिया से संबंध नहीं रखते हैं वो विभक्ति के अंतर्गत रहते हैं, इसलिए षष्ठी विभक्ति को संस्कृत भाषा में कारक नहीं माना जाता है। अगला, रामियो पुत्रः पठन्ति। रामियो शब्द हमने षष्ठी विभक्ति का द्विवचन दिया है, तो रामियो अगर द्विवचन दिया तो यहाँ पर द्विवचन आना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पर पुत्रः को फिर लिया एक वचन से, इसलिए पुत्रः पठति, पुत्र का संबंध पठति से है। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ चल रहे हैं, यहाँ पर ये शब्द अलग हैं, इसका संबंध पुत्र से है, यानी कि शब्दों से संबंध ही हमारा षष्ठी विभक्ति कहलाती है। क्रिया से यदि संबंध रहता है तो वो कारक कहलाएगा। रामाणाम शब्द लिया है हमने बहुवचन, षष्ठी बहुवचन का, तो रामाणाम का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर क्रिया जो है हमारी वो पुत्र के अनुसार है और पुत्रः पठति, पुत्रः पठति। तो पुत्र में अगर हम एक वचन द्विवचन बहुवचन करते हैं तो क्रिया में भी एक वचन द्विवचन बहुवचन चलते रहेंगे। यहाँ पर ये जो षष्ठी विभक्ति है इसका संबंध केवल शब्दों से होता है। कुछ अन्य वाक्य देख सकते हैं हम, राम मोहनस्य अग्रजः अस्ति, राम मोहन का बड़ा भाई है, तो इन दोनों का आपस में संबंध है, लेकिन क्रिया की यदि हम बात करेंगे तो केवल राम का ही क्रिया से संबंध रहेगा। भोपाल नगर मध्य प्रदेश से राजधानी, तो यहाँ पर भोपाल नगर मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर पीछे हम चाहें तो अस्थि लिख भी सकते हैं, नहीं तो ये सब पद होते हैं, इसलिए यहाँ पर है स्वतः ले लिया जाता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में षष्ठी विभक्ति रहेगी। मध्य प्रदेश से भारत से मध्य भाग में विराजित है, मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में विराजित है, इसलिए इन दोनों शब्दों का आपस में संबंध है, लेकिन मध्य प्रदेश का संबंध यहाँ पर विराजित से रहेगा, ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पर वर्ब रहेगी। इसी प्रकार यहाँ पर भोपाल नगर और मध्य प्रदेश। सा मम माता, तो वह मेरी माता है, तो यहाँ पर जो मम शब्द है ये इसका मूल रूप होता है अस्मत् और ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन में मम रहेगा। इसी प्रकार सा तव माता, वह तुम्हारी माता है, तो यहाँ पर तव शब्द युष्मत् शब्द इसका मूल शब्द होता है और युष्मत् की यदि षष्ठी विभक्ति करते हैं तो तव आता है, तो यहाँ पर षष्ठी। शिव पार्वत्या पति, शिव पार्वती के पति हैं, तो यहाँ पर पार्वत्या यानी कि यहाँ पर रमाया शब्द को लिया गया है स्त्रीलिंग होने के कारण। तो इस प्रकार षष्ठी विभक्ति में हमें ध्यान रखना है कि ये कारक नहीं होती हैं और इसका शब्दों में संबंध होता है। तो इस प्रकार हमने षष्ठी विभक्ति में सीखा है कि यदि दिए गए पद का उसके आगे वाले पद से संबंध होता है तो वहां पर हमारी षष्ठी विभक्ति होती है, और यदि किसी पद का सीधा सीधा क्रिया से अगर संबंध होता है तो वहां पर कारक होता है। इसलिए देखते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक और चिन्ह यहाँ पर होते हैं में और पर। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कारक विभक्ति। सबसे पहला वाक्य, मीनः जले वसति, मछली जल में रहती है, तो जल में जो में हमारा है वो जल शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारी लगेगी सप्तमी विभक्ति। अगला, वानराः सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्, बंदरों ने सागर पर या समुद्र के ऊपर सेतु निर्माण किया, तो सागर पर यहाँ पर आया है, और अर्थ में यदि में या पर आता है तो वहां पर सप्तमी विभक्ति रहेगी। इसी प्रकार, अहम इंदौर नगरी निवसामि, मैं इंदौर नगर में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आया है। पाठशाला में बगीचा है, भीमबेटका स्थल की सेल गुफाओं में
पुराने चित्र हैं। तो यहाँ पर शैल गुहासु स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ से हमने बहुवचन रमासु से चेंज किया है। अगला सरोवरे कमलानी विकसंती, सरोवर में सप्तमी विभक्ति। वृक्षों में फल हैं, तो वृक्षेषु यहाँ पर बहुवचन शब्द है, पेड़ों पे पुल्लिंग शब्द। कूपे जलम वर्तते, तो कुएं में जल हैं, क्योंकि में का उपयोग इन वाक्यों में सबसे ज्यादा है। छात्र विद्यालय पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, बहुवचन। छात्र बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन। नद्याम जलम अस्ति, ये थोड़ा हमारा एक विचित्र वाक्य है। यहाँ पे सबसे पहले तो नद्याम शब्द अगर दिखता है तो हम सोचते हैं कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी, लेकिन यहाँ पर नदी शब्द की है सप्तमी विभक्ति एक वचन है। दूसरी बात, यदि यहाँ पर ये अनुस्वार लगा हुआ है तो यहाँ मकार क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन है। और यदि इसी शब्द को देखते हैं तो जलम में यहाँ पर मकार आया, क्योंकि इससे जस्ट अगला शब्द हमारा स्वर है। तो हमें यह नियम भी याद रखना। कारक सप्तमी विभक्ति सीखने के बाद अब हम सीखते हैं यहाँ पर उपपद विभक्ति। तो यहाँ पर हमने 5 वाक्य लिए हैं। यदि किसी समूह में किसी की श्रेष्ठता सिद्ध करना हो तो वहां पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने वाक्य में भी किया है। वीरेषु, ये हमने यहाँ पर बहुवचन सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, और वीराणाम ये हमारा षष्ठी बहुवचन है, और यहाँ पर वा लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वाक्य यदि इसको छोड़ दें तो बनेगा वीरेषु राणा प्रतापः श्रेष्ठः, वीरों में राणा प्रताप श्रेष्ठ हैं। या फिर वीराणाम राणा प्रतापः श्रेष्ठ, वीरों में राणा प्रताप श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार आगे रहेंगे। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, छात्रों में राम चतुर हैं, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, और नदियों में सबसे पवित्र नदी गंगा है। और सभी आगे सप्तमी विभक्ति है, और यहाँ दूसरे नंबर पर षष्ठी विभक्ति रहेगी। अगला, सूत्र के अनुसार किसी भी निमित्त कार्य के लिए जिस कार्य को किया जाता है वो यदि किसी निमित्त के लिए हो तो उस निमित्त में हमारी सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे कर्गलेषु वृक्षान कर्तयति, कागज के लिए वृक्षों को काटा जाता है। सबसे पहले तो हमें देखना है कर्गलेषु कागज के लिए, तो निमित्त कार्य रहेगी कागज के लिए। और यहाँ पे जो वृक्ष दिया है, वृक्ष में यहाँ पे द्वितीय बहुवचन है, वृक्षम की जगह वृक्षान है। वृक्षों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जाता है। सह दंत्यो कुंजरः हंति, तो यहाँ हाथी को मारा जाता है किसके लिए, दांतों के लिए, इसलिए यहाँ पर सप्तमी द्विवचन रहेगा। रामे रामयोः, तो रामयोः की जगह यहाँ दंतयोः। सहचर्मणि, तो यहाँ चमड़े के लिए हिरण को मारा जाता है। इसके बाद साधु और असाधु, सूत्र के अनुसार साधु और असाधु में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कृष्ण माता के लिए अच्छे हैं, लेकिन कृष्ण मामा जी के लिए बुरे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं सप्तमी विभक्ति का अंतिम उपपद विभक्ति। सूत्र के अनुसार माता बालकी स्नेहति, रमेश व्यापारे कुशलस्ति, रमा वीणाय प्रवीणा, मोहन पितरी आदरम करोति। चारों वाक्यों में यहाँ पर स्नेह धातु, कुशल, प्रवीण और आदर के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बालके, व्यापारे, वीणाया और पितरी शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद यदि एक कार्य से हमें यह पता चले कि दूसरे कार्य में क्या क्रिया होने वाली है, तो एक कार्य की क्रिया से दूसरे कार्य की क्रिया का योग होता है, वहां पर भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य अस्तम गते पक्षिणा नीडम गता, यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद पक्षी घोंसलों में चले गए। या गर्जती मेघे मयूर अनृत्य, मेघ या बादल की गर्जना सुनकर मोर नाचने लगे। अगला, तो यहाँ पर मेघे और सूर्य शब्द में हमारी सप्तमी विभक्ति रहेगी। अगला, सप्तम में अधिकरण सूत्र के अनुसार हमारे पास आधार 3 प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, वैश्विक और अभिव्यापक। इसका अर्थ होता है कि स्थानवाची। मुनि कटे आस्ते, तो यहाँ कटे शब्द में हमारा सप्तमी विभक्ति लगी, क्योंकि मुनि चटाई पर बैठते हैं, तो वो चटाई एक स्थान है। सिंह वने वस्ति, तो सिंह वन के किसी एक हिस्से में रहता है, इसलिए यहाँ पर स्थानवाची होता है। दूसरा वैश्विक आधार, मोक्ष इच्छा अस्ति लोकस्य, लोगों की मोक्ष में इच्छा है, यानी कि विषयवाची, ये उनका विषय है कि वो मोक्ष में इच्छा रखते हैं, इसलिए मोक्ष शब्द में सप्तमी विभक्ति रहेगी। और लास्ट भीतरी अवस्था, यानी कि आधार अंदर, पूरा आधार होना चाहिए अंदर की तरफ। जैसे पात्रे जलम वर्तते, तो यहाँ पात्र में जल भरा हुआ है, तो जल अंदर की तरफ पूरा भरा हुआ है। तिलेसु तेलम अस्ति,
तो तिलों में तेल होता है, तो तेल तिल के